नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला बड़ा है। मसला यह है कि 100 दिन पूरे हो चुके हैं किसान आंदोलन को दिल्ली के बॉर्डर पर, लेकिन मसले के हल के लिए अभी भी एक फोन कॉल की दूरी है। लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रही है। कॉल कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रही है या क्यों नहीं की जा रही है, इसके पीछे सरकार का प्लान क्या है? हालांकि प्रधानमंत्री मोदी साहब ने खुद कहा था, आपको पता होगा, कि सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी है। खैर, पता चलेगा उसमें आगे क्या होता है। लेकिन ये जो 100 दिन हैं किसान आंदोलन के दिल्ली के बॉर्डर पर, इसमें क्या कुछ खास रहा है और आगे क्या हो सकता है, किसानों की रणनीति क्या है, उस पर हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा और इस मसले को आपने शेयर भी करना है। ये 26 नवंबर को दिल्ली के बॉर्डर पर किसान जाकर जमा हुए, आपको पता है। धीरे धीरे ये आंदोलन वहां पर बढ़ता गया और दिल्ली के 4 बॉर्डर जो हैं, जो मुख्य 4 बॉर्डर हैं, वहां पर अभी जो एक अनुमान है उसके मुताबिक तकरीबन 5 लाख किसान जो हैं वो दिल्ली के मुख्य जो बॉर्डर है वहां पर डटे हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर है, सिंगू बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर है और शाहजहांपुर जो बॉर्डर है वहां पर। और आपने यह भी देखा कि 70 और 80 साल के बुजुर्ग भी पहले दिन से आज तक वहां पर जमे हुए हैं। और जब उनके साथ बातचीत की जाती है कि 100 दिन पूरे हो गए, तो वो कहते हैं कि चाहे 500 दिन हो जाएं, हम खाली हाथ वापस नहीं जाने वाले हैं। कुछ किसान कहते हैं कि हमने अपने साथियों को खोया है, यहां पर कई किसानों की शहादत यहां पर हुई है, हम उनकी शहादत को बेकार नहीं जाने देंगे, ये भी वो कहते हैं। बहुत ज्यादा संख्या में महिलाएं भी वहां पर डटी हुई हैं। हमने ये भी देखा है कि किसान जो है वहां दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा है, उसका बेटा बाहर कहीं कनाडा अमेरिका में है और घर में जो महिला जो है वो खेत का काम संभाल रही है, खेत की देखरेख कर रही है। ऐसा भी हमने देखा है। हमने ये भी देखा है कि पूरा परिवार वहां पर बैठा है और शुरू से लेकर आज तक वहां पर बैठा है इस किसान आंदोलन में। अब ये जो किसान आंदोलन है ये सर्दी से गर्मी की तरफ जा रहा है और अब किसान जो है वो गर्मी के मुताबिक बंदोबस्त भी कर रहे हैं। कई किसान वापस गांव की तरफ आ रहे हैं और दोबारा गर्मी का बंदोबस्त करके वापस दिल्ली बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। हम और आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियो भी कि जो ट्रॉली है अब उनको गर्मी के हिसाब से मॉडिफाई किया जा रहा है। वहां पर कूलर जा रहे हैं, पंखे जा रहे हैं, मच्छरदानियां जो हैं वहां पर जा रही हैं। और किसान नेताओं का कहना है क्योंकि गर्मी आ रही, आगे बरसात भी होगी, उस हिसाब से वहां पर जो है बंदोबस्त वो किसानों ने अभी से ही करने जो है शुरू कर दिए हैं। और किसानों का यही कहना है कि चाहे कितने दिन भी बैठना पड़े वो यहां पर बैठेंगे। आपको पता है पहले बातचीत शुरू हुई थी, कई दौर की बातचीत चली, लेकिन नतीजा कुछ खास नहीं निकला। उसके बाद आपको पता है 26 जनवरी के बाद बातचीत बंद है। किसान नेता जो हैं वो बातचीत के न्योते का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अभी कोई न्योता नहीं भेजा जा रहा है। हां, सरकार यह कहती है कि उनका प्रपोजल वही पुराना है, बातचीत होनी चाहिए। किसान नेता भी कहते हैं कि मसले का हल बातचीत से ही होगा, लेकिन सरकार अभी तक बातचीत के लिए नहीं बुला रही है। उसके पीछे सरकार का क्या प्लान हो सकता है, इस पर भी चर्चा करते हैं। क्योंकि अभी आपको पता है अगला जो महीना है अप्रैल का महीना, अप्रैल के महीने में गेहूं की कटाई होगी। पता है ना, बैसाखी आएगी और बैसाखी के आसपास ही गेहूं की कटाई शुरू हो जाती है। इसलिए सरकार शायद यह सोच रही होगी कि गेहूं की कटाई के वक्त बहुत सारे जो किसान हैं वो वापस चले जाएंगे, गेहूं की कटाई का सीजन आ जाएगा, इसलिए वो अपना उसको निपटाने के लिए चले जाएंगे और यहां दिल्ली के बॉर्डर पर शायद कम किसान बच जाएं और यह आंदोलन खत्म हो जाए। लेकिन किसान यही कह रहे हैं कि वो अपनी गेहूं की कटाई भी करेंगे, साथ साथ आंदोलन भी चलाएंगे। और इसके लिए उन्होंने बाकायदा बोलने का आह्वान कर दिया है कि भाई जो किसान वहां बैठे हैं, पीछे से उनका खेत का काम जो है वो दूसरे अड़ोसी पड़ोसी वो निपटाएं, वो करें, ताकि अफेक्ट ना हो।
तो किसानों ने बकायदा बोला है कि अगर सरकार यह सोच रही है कि गेहूं की कटाई के वक्त हम वापस चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, सरकार इसमें ना रहे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, यह किसानों का कहना है। अभी आपको पता है कि 6 मार्च को पूरे हुए 100 दिन, 6 मार्च को 5 घंटे का केएमपी केजीपी पर जाम रखा किसानों ने। अभी 8 मार्च को महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, उसकी तैयारी चल रही है। बहुत ज्यादा महिलाएं जो हैं वो दिल्ली बॉर्डर की तरफ जा रही हैं, पूरा दिन महिलाएं वहां पर संभालेंगी। और हो सकता है कि 9 मार्च को एक नई रणनीति का ऐलान जो है वो किसान मोर्चा करेगा कि अगली रणनीति उनकी क्या है। लेकिन एक बड़ी रणनीति का ऐलान वो बाकायदा कर चुके हैं। वो क्या है? वो है जो 5 राज्यों में अभी विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसके लिए सभी बड़े किसान नेता लोगों को बोल रहे हैं, अपील कर रहे हैं, और पश्चिम बंगाल भी जा रहे हैं, वहां पर रैलियां भी कर रहे हैं। और उनका यह कहना है कि वो लोगों से अपील करेंगे, किसानों से अपील करेंगे कि वो बीजेपी को वोट ना दे, उसके सिवाय चाहे किसी को मर्जी दे दें, ये वो कह रहे हैं। ये एक बड़ी रणनीति है प्रेशर बनाने के लिए सरकार पर, कि कहीं सरकार पर प्रेशर बने। और भी कुछ रणनीति किसान मोर्चा लेके आ सकता है 9 मार्च के बाद। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। लेकिन ये जो 100 दिन है, ये 100 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और अगर 100 दिन किसी भी देश की राजधानी में कोई आंदोलन चल रहा हो तो वो आंदोलन बड़ा हो जाता है। और ये आंदोलन भी बहुत बड़ा हो गया है। आप सोचिए कि अगर 5 लाख के करीब किसान वहां पर बैठे हैं दिल्ली की बॉर्डर पर, तो नेचुरली ये आंदोलन बड़ा है। और इस आंदोलन की गूंज हमने देखी है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के मीडिया ने कवर किया है, कई दूसरे देशों में वहां पर चर्चा हो रही है। आगे क्या होता है ये खैर पता चलेगा। सरकार का जो प्लान है वो क्या प्लान है, अंदर की क्या बात है, वो पता चलेगी। किसान डटे में, उनका कहना चाहे कितने दिन मर्जी चले जाएं, हम खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे, कानूनों को वापस करवा कर जाएंगे। खैर देखना होगा। वहीं जो बड़े बड़े किसान नेता हैं वो आजकल दिल्ली बॉर्डर पर कम और किसान पंचायतों में ज्यादा नजर आते हैं। और इसके पीछे उनका तर्क ये है, उनका कहना यह है कि इस आंदोलन को दूसरे प्रदेशों में भी लेके जाना है, ना सिर्फ हरियाणा, पंजाब और यूपी, बल्कि दूसरे प्रदेशों में जाके हम किसान महापंचायत करेंगे, वहां को लोगों को कहेंगे और इस आंदोलन को पूरे देश में फैलाना है। ये उनका तर्क है। हालांकि सरकार में बैठे जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये तो इसमें राजनीति आ गई है और इसमें राजनीति लोग भी आ रहे हैं और अब ये आंदोलन किसानी आंदोलन नहीं, एक राजनीति की तरफ बढ़ रहा है। ऐसी भी बातें जो हैं वो सोशल मीडिया पर उठ रही हैं। लेकिन किसानों का यह कहना है कि इस आंदोलन को हमने कमजोर नहीं पड़ने देना है, इसको आगे और बढ़ाना है ताकि और ज्यादा किसान है वो दिल्ली के बॉर्डर पर इकट्ठा हो या अलग अलग प्रदेशों में ये आंदोलन जो है वो रफ्तार पकड़े। खैर ये 100 दिन आपको कैसे लगे हैं? ये जो 100 दिन का आंदोलन दिल्ली बॉर्डर पर और जो हमने आपके साथ चर्चा की है, इस पर अब आपको क्या लगता है? आगे जो किसानों की रणनीति है 5 राज्यों के चुनाव को लेकर, उस पर आपको क्या लगता है? और आगे क्या कुछ हो सकता है? जो एक फोन कॉल की दूरी है वो क्यों नहीं फोन कॉल कनेक्ट हो रही है, उसके पीछे आपको क्या लगता है? ये बहुत सारे सवाल है, पॉइंट हैं, इस पर आपने भी अपनी राय जरूर देनी है कमेंट करके। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर कमेंट करना है, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर कमेंट करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। और अगर आप चाहते हैं आगे भी बड़ी अपडेट आपको मिलती रहे किसान आंदोलन से संबंधित कोई नई जानकारी, तो फिर इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कर लीजिएगा ताकि अगली हमारी रिपोर्ट आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।